नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा और आप देख रहे हैं सुजस स्पेशल। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राजस्थान के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व रणथंभौर में अब बाघों की सुरक्षा हाईटेक होने जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की वन्यजीव संरक्षण को प्राथमिकता देने वाली सोच का ही असर है कि रणथंभौर वन प्रशासन आधुनिक तकनीकों को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जंगल में जीएसएम कैमरे लगाए जाएंगे और चुनिंदा बाघों को सैटेलाइट कॉलर पहनाए जाएंगे। इससे उनके हर मूवमेंट की सटीक जानकारी मिल सकेगी। इससे जंगल से बाहर निकलने वाले बाघों की ट्रैकिंग आसान होगी, बेहतर डाटा तैयार होगा और भविष्य में सुरक्षित वन्यजीव कॉरिडोर विकसित करने में भी मदद मिलेगी। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में लगातार बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। कई बार रणथंभौर के कई सब एडल्ट बाघ टेरिटरी की तलाश में रणथंभौर की परिधि से बाहर निकल जाते हैं, जिनको ट्रैक करना वन विभाग के लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अब रणथंभौर वन प्रशासन बाघों की पल पल की मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने का मन बना चुका है और इसके लिए एनटीसीए से अनुमति भी मांगी गई है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो रणथंभौर के बाघों की मॉनिटरिंग जीएसएम कैमरों और सैटेलाइट सिस्टम के माध्यम से की जाएगी। डीएफओ ने बताया कि कई बार रणथंभौर के बाघ धौलपुर, करौली समेत कई अन्य इलाकों में पहुंच जाते हैं, जिन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर जीएसएम कैमरे लगते हैं तो बाहर निकलने वाले बाघों की मॉनिटरिंग भी अच्छे से की जा सकेगी और एक डेटा भी तैयार हो जाएगा। जिन रास्तों से बाघ रणथंभौर से बाहर निकलते हैं, उन सेफ रास्तों का पता लगाकर कॉरिडोर भी डेवलप किया जा सकेगा। टाइगर रिजर्व के जो हम बांटते बाघों की मूवमेंट की अगर बात करें और इससे संबंधित जो हमारे पेरिफेरी एरियाज़ हैं जिन पे हम मॉनिटरिंग अपनी बढ़ानी चाहते हैं, तो हमारे जो सर्वेलेंस कैमरास थे जो रीएक्टिवेट हम उनको कर रहे हैं, जिसमें हमारे 9 कैमराज रीएक्टिवेट हो चुके हैं, जो अपने मूवमेंट्स को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेते हैं और उनकी सारी इन्फॉर्मेशन मैसेजेस के माध्यम से जो भी कंसर्न ऑफिसर्स होते हैं उनके पास आ जाती है। तो इसी तरीके से हमारे पास जो कुछ कैमरा ट्रैप्स हैं जो पेरिफेरल एरिया जहाँ पे हमारे पास नेटवर्क रहता है, उनमें हम जीएसएम कैमरास का इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं, जिससे कि जो भी कोई अगर मूवमेंट हो वो डायरेक्टली हमें कैमरा ट्रैप के पास जाना ना पड़े, वो डायरेक्टली हमारे पास आ जाया करें। इसी तरीके से बहुत सी ऐसी चीज़ें जैसे एक कुछ डिस्पर्सिंग टाइगर्स हैं, उनके कैमरा ट्रैप्स हम ये पता कर पाएंगे कि रणथंभौर में बहुत से ऐसे टाइगर्स होते हैं जो पेरिफेरी में होते हैं, उसके बाद ये धौलपुर, करौली, मुकुंदरा ऐसी जगहों पे चले जाते हैं। तो ये कौन से पाथ को फॉलो करते हुए वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि वाइल्ड लाइफ सेफेस्ट पाथ जहाँ पे लीस्ट डिस्टर्बेंस होता है उसको फॉलो करते हुए जाता है। अभी तक हमारे पास सिर्फ कैमरा ट्रैप्स के डेटा है कि वो यहाँ तक गए, लेकिन अगर हम पेरिफेरल टाइगर्स को इस तरीके से मॉनिटर कर पाएंगे जो रणथंभौर से बाहर निकल रहे हैं, तो हमारे पास एक बहुत अच्छा डेटा सेट होगा और उन जगहों को हम कॉरिडोर के माध्यम से डेवलप भी कर पाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट तो इसमें जीएसएम और सैटेलाइट कॉलर्स होते हैं, जिसकी परमिशन के लिए हमने रिक्वेस्ट किया हुआ है और अगर वो परमिशन उनको मिल जाती है तो टूरिज्म जोन और वो टाइगर्स जो वेल सेटल्ड हैं अंदर, उन पे किसी तरह के कोई कॉलर्स नहीं लगाए जाएंगे। लेकिन हाँ, जो डिस्पर्सिंग टाइगर्स हैं जो बाहर निकल रहे हैं या बाहर निकल सकते हैं या दूसरे टाइगर रिजर्व जा सकते हैं, उन पे ये जीएसएम जो कॉलर्स होते हैं जो हमें डेटा भेज सकते हैं लगातार कि कौन सा टाइगर कहाँ पर है, कौन से रास्ते से गया, कहाँ तक पहुँचा और कितने दिन वहाँ पर रहा। तो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम अब रणथंभौर में करना चाह रहे हैं और उसको करेंगे। इस हाईटेक सुविधा के शुरू होने से न सिर्फ बाघों की बेहतर मॉनिटरिंग होगी, बल्कि बाघों को लेकर वनाधिकारियों की दौड़ धूप और चिंता भी कम होगी। इससे वनाधिकारियों को बाघों के पल पल के मूवमेंट की सटीक जानकारी मिलती रहेगी। इससे रणथंभौर प्रदेश का ऐसा पहला टाइगर रिजर्व बन जाएगा जिसमें बाघों की मॉनिटरिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से की जाएगी। सुजस स्पेशल में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।